वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 आ चुकी है। तो एसएसटी के जितने भी 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके रीट सिलेबस 2022 के अनुसार जो टॉपिक दिए गए हैं उनके अनुसार ये टेस्ट सीरीज़ बन रही है। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को क्या है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको डेली टेस्ट सीरीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ज़रूर देखें ये वीडियो। जो भी विद्यार्थी रीट एग्ज़ाम 2022 के लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, सामाजिक अध्ययन के जो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपकी सामाजिक शिक्षण विधियों के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो मैं आपको जुलाई तक आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रत्येक टॉपिक में से क्वेश्चन जो है उठाए जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में जो विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं वीडियो को आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था को निलंबित किया गया था, क्यों किया गया था इसमें आपको कथन बताना है। गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेता गणों के बीच मतभेदों के कारण, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसका जवाब आपको देना है कि जो असहयोग आंदोलन चला था 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, वो किस कारण निलंबित हो गया था। तो ये घटना क्या थी? चोरी चोरा की हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को क्या है महात्मा गांधी को जो है समाप्त करना पड़ा। अब चोरा चोरी जो स्थान है ये कहाँ पे था? ये गोरखपुर। कहाँ पे था? गोरखपुर जिले के अंदर ये एक स्थान है चोरी चोरा। वहाँ पे क्या है, जो भी श्रमिक कर्मिक थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या है पुलिस पर हमला कर दिया, और जिसके कारण ये आतंक बहुत ही हिंसक घटना के रूप में चेंज हो गया। तो इसके लिए असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी को जो है बंद करना पड़ा। तो ये चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? ये 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो ये क्वेश्चन आपके जो है विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक दिए हुए हैं। पवनें, महासागर, ज्वालामुखी, सबके मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो डेली आपको वीडियो मिलने वाले हैं और यहां से क्वेश्चन सीधा के सीधा उठने वाले जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। व्यापारिक पवनें कहां से चलती है? तो व्यापारिक पवनें की बात करें तो ये कहां पर चलती है? उपोषण उच्च दाब से चलती है। कहाँ पर चलती है? उपोषण उच्च दाब से चलती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन की। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक तथा पंछिड़ा गीत किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन किस, ये मेवाड़ एक तो है, पुस्तक का नाम है वर्तमान शासन नामक पुस्तक है एक है पंछिड़ा गीत। तो ये किनका गीत है? माणिक्यलाल वर्मा जी का। किनका है? माणिक्यलाल वर्मा जी का है, जो कि क्या है सर्वप्रथम संयुक्त राजस्थान के पीएम बने थे 1948 से 1949 तक। ये क्या थे? जो राजस्थान का एकीकरण था उस समय संयुक्त राजस्थान के पीएम भी थे। अगर बात करें तो इनके जन्म कहाँ पे हुआ था? ये भीलवाड़ा के निवासी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनकी पत्नी का नाम था नारायणी देवी। और इन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन चला था बहुत वर्षों तक, यानी 1897 से लेकर 1941 तक, उनमें भी भाग लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन की भूमिका निभाई थी। तो ये आपको याद रखना है। और दिए गए हैं तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर बात करें केसरी सिंह बारट की, तो इनकी एक जो है सोर्टा है इनका चेतावनी राज चुंगटिया, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोर्टा किनका है? तो केसरी सिंह बारट का है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूछा जाए कि केसरी सिंह बारट को किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल थी। कौन सी? हजारीबाग। पिछली बार भी एक जेल से रिलेटेड रीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो इन जेलों के बारे में आपको मैं कंप्लीट जो है करवाने वाला हूं, जाकि एग्जाम में आए तो आपको क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये बिहार में हजारीबाग, इन्हें केसरी सिंह बारट जी को रखा गया था। अब है गोकुल लाल भट्ट, इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल लाल भट्ट को। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। स्वाई जय सिंह को किसने स्वाई की उपाधि दी थी? जो स्वाई जय सिंह थे उनको स्वाई की उपाधि किसने दी? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन ने। तो किसने दी थी? औरंगजेब द्वारा स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि दी जाती है। और स्वाई जय सिंह का शासनकाल कब था? 1699 से लेकर 1743 तक ये
जो है शासन करते हैं। और इनका जन्म जो कब हुआ था, 1688 के अंदर इनका जन्म हुआ। आमेर को इन्होंने राजधानी बनाया और इन्होंने जीज ए मोहम्मद शाही का भी निर्माण करवाया था, जो कि राजस्थान की एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि जीज ए मोहम्मद शाही का निर्माण किसने कराया, स्वाई जय सिंह ने करवाया था। और इन्होंने 5 सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था, जो कि कर्म पूछा जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने जयपुर एक बनाई थी, दिल्ली, मथुरा, बनारस, ये याद कर लेना, ये 5 के अंदर जो है सौर वेधशालाएं थी। और ये उज्जैन, तो ये क्या थी, 5 सौर वेलों किसने निर्माण कराया था, स्वाई जय सिंह ने, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सरदार हरलाल सिंह, कल्याण सिंह, पंडित नेनूराम, नेतराम सिंह। तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, पंडित नेनूराम द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेनूराम द्वारा 1926 के अंदर इसका नेतृत्व किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है। ये तो रीट एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि पक्का पूछा ही जाता है। तो इसने क्या पूछा है, दूरी पूछा है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, जो कि पिछली बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड पूछा गया था। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इसने क्या पूछा है, राज्य से, राज्य के जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं, तो 1/3 चुने जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 1/6 भाग सदस्य क्या है, राज्य के राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के जो है मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत की बात आ जाए तो 1/6 भाग। अगर आपसे पूछ ले राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा द्वारा पूछा जाए तो 1/3। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आपको सूची मिलानी है। पिछली बार भी इस प्रकार रीट के क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जो कि एग्जाम में छप सकते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें आपको सभ्यता स्थल दिया गया और नदियां दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा सभ्यता स्थल किस नदी पे है। इसने दिया है हड़प्पा, इसने दिया है रावी, मोहनजोदड़ो का बोगवा, लोथल का सिंधु, कालीबंगा घग्गर। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, यानी 1 हड़प्पा का, रावी नदी पे है हड़प्पा। हड़प्पा किस पे है, सिंधु नदी पे है। किस पे है, रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर है, रावी नदी पर है। इसका आंसर हो जाएगा ये, देखिए हड़प्पा रावी नदी के ऊपर है। इसके बाद बात करें मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के ऊपर है। इसके बाद बात करें लोथल, तो ये भोगवा नदी पर है। और कालीबंगा घग्गर नदी पर है। तो ये मिलान कर दीजिए 1, 3, 2, 4। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, आपको याद कर लेने हैं। सभ्यता स्थल पर इन पर नदियाँ या इनके जो है खोजकर्ता, मैं आपको अगले वीडियो में खोजकर्ता के बारे में वीडियो दूंगा। आगे बात करें शिक्षण संबंधी से क्वेश्चन है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, क्यों। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्येक सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में, और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपको पता है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के में ऐतिहासिक स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सामाजिक अध्ययन के लिए। तो विषय के लिए रुचि उत्पन्न करते हैं, सूचना प्रदान भी करते हैं और विषय को बेहतर भी बनाते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे फिर आ गया 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको संत संप्रदाय से संबंधित आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलान करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आचार्य दिए गए हैं और मत इनके हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद है, मध्वाचार्य द्वैत है और विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत है। तो इसको मिलान चिन्ह करना है कि आपकी किस प्रकार इनके। तो देखिए रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद थे। आगे बात करें निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद थे, मध्वा द्वैत। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी सही हैं ये। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें। परियोजना एक स्वदेशी क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए, उपयुक्त कथन है। ये कथन किसका है कि इन्होंने कहा है कि परियोजना क्या है, एक स्वदेशी क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए।
इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक ने ये कथन कहा था, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसने पूछा है सभा का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भूगोल से। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लिग्नाइट का, तो लिग्नाइट सर्वाधिक जो है तमिलनाडु के अंदर होता है, भारत के अंदर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महाद्वीप से रिलेटेड है। वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है इसमें? कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा था वेगनर ने, कि विश्व में क्या सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें क्या कहा गया? पेंजिया। पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर में घिरा हुआ था। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारालैंड के भाग थे। अंटार्कटिका गोंडवानालैंड का भाग था, तो इसमें गलत हो जाएगा ये। उत्तरी अमेरिका और यूरोप क्या थे? अंगारालैंड के भाग नहीं थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बाकी सही है। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुजलाम परियोजना का संबंध किस जिले से है? सुजलाम परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिले से संबंधित है। आगे बात करेंगे, पेंगोलिन, उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ वन्य जीव कहाँ पाए जाते हैं? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, कनक सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसमंद अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पाए जाते हैं? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर पाए जाते हैं, और गजनेर बीकानेर के अंदर है, कनक सागर बूंदी के अंदर है, और जैसमंद उदयपुर के अंदर है। तो इस प्रकार के जिले भी आपको याद होने चाहिए। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। उदयपुर जिले का जामर कोटड़ा नामक स्थान किस खनिज के लिए विख्यात है? तो जो विद्यार्थी अब पीटेट के लिए भी एग्जाम देना चाहते हैं और बीएसटीसी का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जामर कोटड़ा जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉक फेस्पेट के लिए ये जामर कोटड़ा नामक स्थान बहुत प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है, उदयपुर के अंदर, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो ये थे राज सिंह। कौन थे? राज सिंह ने औरंगजेब से सहायता प्रदान करने की प्रयास किया था। आगे बात करेंगे, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को बनाना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको देता जाऊंगा, जो कि आपको एग्जाम में आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो सूची महाजनपद है और राजधानी है। आपको पता है कि वैदिक सभ्यता और जैन बौद्ध धर्म, और यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। महाजनपद से क्वेश्चन आएगा पक्का, और नदियों का प्राचीन नाम से क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम डेली करते जाएंगे। गांधार मथुरा है, सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी है, वत्स की राजधानी श्रावस्ती है, कौशल की राजधानी तक्षशिला है। तो इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा कथन है इसमें सही है। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा 4। उसके बाद बात करें तो सूरसेन की मथुरा थी, ये सही है, 1 हो जाएगा, यानी पहले आ गया 4, फिर उसके बाद 1। वत्स की बात करें तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, 2 आ जाएगा। उसके बाद कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, तो 3 आ जाएगा। इसमें देखिए 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रकार के रीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको पूरे महाजनपद याद है तो ही कर पाएंगे। और महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलते हैं? अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलता है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्कोरिंग उपकरण नहीं है? रूब्रिक, अवलोकन, चेकलिस्ट, मूल्यांकन पैमाना। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन पैमाना, इसका आंसर नहीं होगा। रूब्रिक होगा, अवलोकन होगा, चेकलिस्ट होगी। आगे बात करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चक्रवात से रिलेटेड पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने भी बनाया है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। उत्तरी गोलार्ध में ये 2 भाग थे इसके, उत्तरी गोलार्ध, एक था दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध से रिलेटेड है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? अनुकूल। इन्हें कहा कि दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होंगे और विपरीत होंगे उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयां अनुकूल होगी, दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयां विपरीत होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर सही होगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चलते हैं, ये चक्रवात की दिशा होती है।
आगे बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जो वायु होती है, यानी कौन सी वायु होती है जब क्या है वायु दाब सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडी व शुष्क वायु दाब। ये क्योंकि वायु से रिलेटेड एक टॉपिक है, वायु दाब से रिलेटेड। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, उपयुक्त सभी का। तो सभी का होना चाहिए, इसका आंसर डी हो जाएगा, आपको पता है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेग्मा, जो कि ज्वालामुखी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाला है। हो सकता है इसकी परिभाषा पूछ ले, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित में से विजयों को काल अनुसार बताना है कि पहले उन्होंने किस दुर्ग को जीता, उसके बाद किसको, इसका कालक्रम बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले थे रणथंभौर था, उसके बाद चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 को, इसके बाद बात करेंगे तो जालौर दुर्ग पर, उसके बाद सिवाना दुर्ग बाड़मेर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, एक ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ये आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। अब ये देखिए, इसमें आपको सुमेलित नहीं है, पुरातात्विक स्थल दिया गया और जिला दिया गया है, सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, सही है। आहड़ उदयपुर में है, सही है। गणेश्वर झुंझुनू में नहीं है। बेराट जयपुर में है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है? सीकर के अंदर कांतली नदी के ऊपर है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की, जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? जो कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन था? जयपुर प्रजामंडल को बनाया गया था, और इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता संपन्न किसने करवाई थी? तो जमुना लाल बजाज, इसका आंसर हो जाएगा जमुना लाल बजाज, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी बार कौन थे? कपूर चंद पाटनी। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कोटा की बात कर रहे हैं तो मेजर बर्टन कोटा के जो एजीजी थे, और इसका आंसर हो जाएगा लाला जयदयाल और मेहराब खान, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है रीट की एग्जाम में अब की बार पूछा जाए। तो लाला जयदयाल और मेहराब खान कोटा की क्रांति के नेतृत्व करता थे। आगे बात करेंगे, प्रसिद्ध विमल शाही व लूण शाही मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आबू रोड के ऊपर, कहाँ पे है? आबू रोड पर, पर्वत पर नहीं, आबू रोड जो है वहाँ पे क्या है? विमल शाही और लूण शाही मंदिर है। आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, भादर शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक किस मेले का आयोजन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेले त्योहार से रिलेटेड पिछली बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था और अब की बार भी पूछा जाएगा। तो रामदेव जी का मेला लगता है भादर शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक। आगे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की, कौन सा वाद्य यंत्र रावण हत्या के समान है? रावण हत्या के समान है, तो गुजरी जो वाद्य यंत्र है वो किसके समान है? रावण हत्या जो वाद्य यंत्र के समान है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पौराणिक कथाओं के आधार पर देवी देवताओं को दीवारों पर अंकन मथेरन कला कहलाती है। यह कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो मथेरन कला किसकी प्रसिद्ध है? बीकानेर की। अब की बार कांस्टेबल के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए थे, जो हमसे पूछा गया उसको पहले परिभाषित किया गया, उसके बाद उसका जिला या उसकी विशेषता पूछी गई। इस प्रकार के क्वेश्चन अब जो है एग्जाम में आते हैं, तो आपको थोड़ा याद करना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बीकानेर। आगे बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की, पावना नामक गीत गाए जाते हैं। जो पावना नामक गीत है वो कब गाए जाते हैं? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है, यह किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पावना नामक गीत जो है जब दामाद आता है तो नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय यह गाना किया जाता है, पावना नामक। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, दामना नामक आभूषण पहना जाता है। एक तो हो गया बंजट्टी, जो कि गले में पहना जाता है, पिछली बार रीट में आया था, ये दामना याद कर लेना, और एक आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना नामक हाथ में पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की, भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को क्या है? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आगे बात करेंगे
उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है। अब उत्तर पश्चिम जो भारत है उसमें पता करना है कि सर्दियों में वर्षा किस कारण होती है। तो जो सर्दियों में वर्षा होती है वो किस कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, यानी मावठ के कारण होती है। इसे मावठ कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आगे बात करेंगे, भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1986 के अंदर। आगे बात करेंगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक केरल के अंदर महिला साक्षरता वाला राज्य है और सर्वाधिक साक्षरता वाला भी जिला केरल है। आगे बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की, सुमेलित करना है आपको। नदियां हैं, परियोजना है, जिससे आपका एक टॉपिक दिया गया परियोजना से रिलेटेड, तो मैंने टॉपिक डाला है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है, उकाई परियोजना नर्मदा नदी पर है, टिहरी परियोजना भागीरथी पर है। तो इसका आपको बताना है, सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर नहीं है। तो कौन सी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, तो ये उकाई परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है। किस नदी पर है, ताप्ती नदी के ऊपर है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्थानक स्तर पर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। ये याद कर लेना, पक्का छपेगा आपकी बार क्वेश्चन के अंदर। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, छात्र शिक्षक उपकरण को पुनः स्पष्ट करते हैं जिसमें एक चुंबक के ऊपर एक स्ट्रिंग से बंधा पेपर क्लिप लगाया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है। तो इस विधि को कहा जाता है निर्देशित पूछताछ विधि कहा जाता है। आगे बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से सुमेलित करना आपको। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम स्वशासन से संबंधित था 1935, सही है ये कथन। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन था, सही है। साइमन कमीशन भारतीय विभाजन नहीं था। साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि संघ को इकट्ठा करना। इसका आंसर क्या था कि भारत में संघ की स्थापना करना, ये भारत विभाजन नहीं था। आगे बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 63 के अंदर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है। आगे बात करेंगे, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में है। तो चंदेरिया स्थान चित्तौड़गढ़ में और सीसा जस्ता शोधक यंत्र भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आगे बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की, 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था। तो 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल अजमेर के अंदर खोला गया था। आगे बात करेंगे, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि आपके पता चल सके ग्राम पंचायत से संबंधित आपके क्वेश्चन कितने याद हैं। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से सौर मंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो इसका आंसर हो जाएगा निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है। आगे 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने के लिए सहायक होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा हम मेधावी छात्रों को पढ़ाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नसीराबाद छावनी को लूटने वाले नायक कौन थे। तो इसमें थे नायक ढूंगजी, जवारजी और लोठू जी थे। नसीराबाद छावनी जो कि 28 मई को यहाँ पे विद्रोह हुआ था अजमेर के अंदर। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। गलत है ये।
लोग लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के अंदर, जिसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन की। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी? तो ये चिकित्सा से संबंधित थी। अब आपको बताना है कि चरक संहिता पुस्तक थी किसकी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में साथ साथ में देना है, जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? ये कांस्टेबल में अभी जो 13 मई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन की। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? इसने बताया कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था वो न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार का, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन की। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था बिल। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के तहत। ये याद कर लेना, पक्का पूछा जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का दिया गया है। तो आज के 60 क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसी बेस्ट वीडियो टेस्ट के माध्यम से आपको 60 क्वेश्चन डेली जो है इस प्रकार मिलते जाएंगे, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। क्योंकि आप जब टेस्ट करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ताकि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तभी आपको पता चल पाएगा कि हमने 3 से 4 महीने या 6 महीनों में रीट के एग्जाम के लिए कितनी तैयारी की है, तभी पता चल पाएगा। तभी आप जो क्वेश्चन इस वीडियो में आपको नहीं आएगा तो उस टॉपिक को आप थोड़ा तैयार कीजिए, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। प्रताप क्लासेज नाम से टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगला वीडियो कल मिलेगा।